हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के कार्यक्रम में श्री न्यूज चैनल के भाग्यश्री कार्यक्रम में मैं पंडित राजेश शास्त्री उपस्थित हूँ आपके समक्ष ज्योतिष विषय की कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के। प्रारंभ करते हैं आज की पंचांग से। 10 सितंबर 2024 तदनुसार संवत 2081 साके 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन मंगलवार। अनुराधा नक्षत्र। आज का सूर्योदय 5:51 पर, सूर्यास्त 6:17 पर, राहु काल रहेगा 3:11 से 4:44 तक। जैसा कि आप सुन रहे हैं, भाग्यश्री इस कार्यक्रम को हम लेकर के आए हैं आपके लिए। आज का राशिफल आपका दिन कैसा होगा, आइए जानते हैं। जैसा कि आपने सुना है, मैंने पहले बताया कि ज्योतिष में 12 राशियां हैं। राशिफल की गणना हम चंद्रमान के अनुसार करते हैं। चंद्रमा प्रत्येक राशि पर 2.25 दिन रहता है। अपने बलाबल के अनुसार, स्थान के अनुसार, दिशा के अनुसार फल देता है। आज का मेष राशि का राशिफल इस प्रकार है। मेष राशि के जातकों को आज सामान्य लाभ प्राप्त होगा। माता, भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, जनता आदि के लिए सामान्य लाभ मिलेगा। इसमें शुभता की कमी रहेगी। जो जातक भूमि, भवन आदि का क्रय विक्रय करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन शुभ नहीं रहेगा। मन की अस्थिरता रहेगी, एकाग्रता नहीं रहेगी। एकाग्रता को बनाए रख करके अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी है। उचित आहार विहार का पालन करना है। संक्रामक रोगों से बचने के उपाय करने हैं। वृष राशि वालों का आज का समय अशुभ रहेगा। दांपत्य जीवन में कुछ विवाद होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। विरोधाभास रहेगा। उसके कारण से उत्पन्न क्लेश के कारण मन खिन्न रहेगा। पराक्रम में हानि होगी। भाई बंधुओं से विरोध होने की संभावना हो सकती है। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, सावधान रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि वालों के लिए भी आज का दिन सामान्य से अशुभ रहने वाला है, परंतु फिर भी कुटुंब के मामलों में सामान्य लाभ होगा। जो जातक अपने कुटुंब के साथ में रह करके अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो व्यापार करते हैं किसी क्षेत्र में, उनको कुटुंब के सहयोग से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। वाणी विकार हो सकता है, वाणी संयम बरतें, अन्यथा विवाद होने की संभावना रहेगी। भाइयों से विरोध हो सकता है। मधुर संबंध बनाए रखने के लिए मधुर भाषण करें। सफेद वस्तुओं का दान करें। आपका दिन शुभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष शुभ होगा।
चंद्रमा मन का कारक है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की शुभता के कारण कर्क राशि के जातक आज के दिन पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त करेंगे। इन जातकों को आज संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, परंतु सहकर्मियों से, मित्रों से धोखा मिलने की संभावना रहेगी। अति उत्साह से बचें, भावुकतावश निर्णय न लें, अन्यथा हानि होने की संभावना रहेगी। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं वह सावधानी पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रतियोगी परीक्षा का चयन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य लाभ वाला रहेगा। धन हानि की संभावना रहेगी। भूमि, भवन आदि की खरीदारी में आपका धन कहीं फंस सकता है, इसलिए आज निवेश से बचें। माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। पत्नी से सुख की हानि हो सकती है। वाणी में संयम रखें। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक नहीं रहेगा। अनावश्यक व्यय होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने की संभावना रहेगी। निराशा का वातावरण रहेगा। पराक्रम में हानि होगी। छोटे भाई बहन के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखें। उनके प्रति नकारात्मक भाव आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सावधानी रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल वस्तुओं का दान करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। राज्य का लाभ मिलेगा। धन लाभ होगा। पदोन्नति होगी। राज्य कृपा प्राप्त हो सकती है। जो जातक सरकारी कर्मचारी हैं अथवा किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, उनके पद में पदोन्नति होने की संभावना रहेगी। उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना रहेगी। राज्य पक्ष से किसी उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना रहेगी। हनुमान जी का स्तवन करें, पूजन करें, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष शुभ रहेगा। आपका भाग्योदय होगा। भाग्य से पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। धन लाभ होने की संभावना रहेगी। पिता पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से धन प्राप्त होने की संभावना रहेगी। मन ठीक रहेगा। भाग्य से अनेक बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। पत्नी के प्रति मधुर व्यवहार होगा। मधुर संबंध होंगे। वातावरण ठीक रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अशुभ होगा। स्वास्थ्य पर व्यय हो सकता है। रोगों से कष्ट हो सकता है। अपव्यय हो सकता है। हरिओम। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अशुभ रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अपव्यय हो सकता है। बाहरी मामलों से आय हो सकती है, परंतु हानि भी होने की संभावना रहेगी। सावधानी रखें। लेन देन विशेष रूप से सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा धन हानि होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखें। संक्रामक रोगों से सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से लाभकारी रहेगा। ससुराल पक्ष से लाभ मिलने की संभावना
रहेगी, आय में वृद्धि हो सकती है, स्त्री सुख प्राप्त होगा, स्त्री पक्ष से लाभ मिलने की संभावना रहेगी, व्यवसाय आदि में सफलता मिलेगी। इष्ट की आराधना करें, सफेद वस्तुओं का दान करें, आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि वालों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ होगा, आय के पर्याप्त साधन बनेंगे, राज्य कृपा प्राप्त होगी, जनता से लाभ मिलने की संभावना रहेगी, माता से भी धन लाभ मिलने की संभावना रहेगी, राज्य पक्ष से सामान्य रूप से लाभ के योग बनेंगे। जो जातक सरकारी क्षेत्र से अपना कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो उनको उस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना रहेगी, सरकारी अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा, किसी अपने से श्रेष्ठ पुरुष का सानिध्य मिलने की संभावना रहेगी। मीन राशि के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा, भाग्योदय होने की संभावना बनेगी, पिता पक्ष से राज्य पक्ष से संसाधनों की प्राप्ति होगी। जो जातक राज्य पक्ष से कुछ कार्य लेना चाह रहे हैं उनके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, संतान पक्ष से लाभ मिलने की संभावना रहेगी, साधन आदि में वृद्धि होगी। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, आपका कल्याण होगा। ये था आज का राशिफल। जैसा कि हम सभी अनेक बार मन के अंदर ये विचार लाते हैं कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का हमारे जीवन से संबंध क्या है, एक ग्रह क्या है, ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या है, इस पर हम अनेक बार चर्चा करते हैं और इस भाग्यश्री कार्यक्रम में भी हम कई बार चर्चा इस पर कर चुके हैं। भविष्य में भी आपकी एक एक शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे जीवन में जहां सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, वहीं चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मनयो मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा यदि हमारी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो, शुभ दृष्ट हो, बलवान हो, तो मन की स्थिति हमारी ठीक रहती है। मन की स्थिरता हमारे कार्य में सहायक होती है। कारण है कि मन सदैव कुछ नया करने का विचार करता रहता है, कुछ समझने का करने का प्रयास करते रहता है, कुछ जानने की इच्छा करता है और मन की स्थिति चंचल होती है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं चंचल हैं, 2.25 दिन में एक राशि पर चलता है, सभी ग्रहों की चाल में चंद्रमा सबसे अधिक चलने वाला ग्रह है। तो जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, वैसे ही चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। मन का कारक होने के कारण जिस प्रकार से चंद्रमा शीघ्रता से अपने राशि को परिवर्तित करता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी अनेक बार विचलित होता है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी कर्तव्य निष्ठा के प्रति सजग रहने का जो उपदेश दिया, कभी कर्म योग का, ध्यान योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण,
चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्यास निग्रहम मन्ने वायुर युषदुष्करम। कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि बलवदृढ़, बड़ी दृढ़ता से एक स्थान से दूसरे स्थान को भागता है, इसलिए तस्यास निग्रहम मन्ने, इसलिए इसका निग्रह करना अर्थात इसको रोकना, इसकी चंचलता को रोकना, वायु युष दुष्करम, हवा के समान दुष्कर है, क्योंकि मन चंचल है। जिस तरह से जल की गति अधोगामी है, उसी प्रकार से मन की गति भी अधोगामी है। जल को जब आप छोड़ेंगे तो जिधर नीचा होगा उधर भागेगा, उसी तरह से मन जब आपका स्वतंत्र होगा तो ये मन जहां बुराई बचती वहीं भागेगा। तो जिस तरह से जल को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए आपको साधन करना पड़ता है, आप हैंडपंप लगाइए, जेट पंप लगाइए, समरसेबल लगाइए, या किसी और साधन से इसको ऊपर ले जाइए, तभी ऊपर जाएगा, तभी ऊर्ध्वगामी बनेगा, अन्यथा ये जल नीचे को ही बहेगा। वैसे ही मन की स्थिति है, मन को साधन करके ही आप ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मन को आप सकारात्मक दिशा की ओर तभी आप मोड़ सकते हैं जब प्रयत्न करें। प्रयत्न नहीं करेंगे तो ये मन सदा बुराई की ओर भागेगा। तो ऐसा जब प्रश्न किया तो भगवान कृष्ण ने एक सूत्र बता दिया अर्जुन को, कहा कि हे अर्जुन, ये जो मन है निश्चित रूप से चलायमान है, परंतु अभ्यास करने से यह वैराग्य को ग्रहण कर लेता है। कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेयः वैराग्येण च गृह्यते। कहा निसंदेह मन बड़ा चंचल है, कठिनता से बस में आने वाला है, परंतु नित्य प्रति अभ्यास करने से यह वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम नित्य प्रति अभ्यास करें तो यह मन हमारा जहां हम लगाना चाहते हैं वहां लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं पर हम मन को एकाग्र करके अपने कार्य क्षेत्र में पदार्पण करना चाहते हैं, तो वहां उस अवस्था में हमारे मन का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है, सही दिशा में प्रेरित होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कभी कभी हम, जैसे किसी आचार्य ने, धर्माचार्य ने या किसी गुरु ने आपको बताया कि भाई बैठ करके अमुक देवता के मंत्र का जप करिए, आपने जप करना शुरू किया, तो जब शुरुआत की तो जप तो हो रहा है, लेकिन माला चल रही है, मन के खिसकाए जा रहे हैं, परंतु मन कहीं भाग रहा है। चिंता मत करिए, भागने दीजिए, मन जहां जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन आप अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन अवश्य ही मन आपका उस कार्य में लग जाएगा। ठीक है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। कि अर्जुन, मन निश्चित रूप से बड़ा चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु अभ्यासेन तो कौन्तेयः वैराग्येण च गृह्यते, लेकिन अभ्यास करने से यह वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आप जहां लगाना चाहते वहां लग जाता है। तो मन की दिशा सकारात्मक हो तो हमारे जीवन की भी दिशा सकारात्मक हो जाएगी। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जैसे शास्त्रों में कहा गया, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है, तो निश्चित रूप से जब मन का कारक है तो मन हमारे सभी कर्मों को करने के लिए, उनकी दिशा देने के लिए, उनके प्रति भाव उत्पन्न करने में सहायक और निर्णायक भूमिका निभाता है। अब हम अनेक बार इसी बात को लेकर के विचलित रहते हैं कि भाई मन कैसे एकाग्र हो, मन कैसे लगे।
हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदले, ऐसे अनेक प्रयत्न हम करते हैं। मनीषियों ने भी इस मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए, चूंकि देवाराधन में मन सहायक है, तुम्हारे मनीषियों ने बहुत से उपाय बताए, मन की शुद्धि का उपाय बताया। क्योंकि जैसे यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो कुछ भी है वही सब ब्रह्मांड में है, तो ऐसी स्थिति में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन जिस प्रकार का होगा, जहां से प्राप्त किया गया होगा, जिस स्थिति में होगा, जैसे उस अन्न के संस्कार होंगे, उस अन्न के संस्कार के अनुसार हमारा मन बनेगा। जैसे हमारे शरीर को पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मन के पोषण के लिए, मन को नई दिशा देने के लिए, मन को संस्कारों की ओर प्रेरित करने के लिए, कुसंस्कारों से दूर हटने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को हटा करके सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए मन को सही दिशा की ओर प्रेरित होना परम आवश्यक होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि कहा गया भारतवर्ष उत्सवों एवं पर्वों का देश है। यहां एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि उत्सवों और पर्वों के संबंध में हम चर्चा करेंगे तो हमें ये प्रतीत होता है कि प्रत्येक दिन तो एक उत्सव होता ही है, और इसके अतिरिक्त कई कई बार ऐसे होते हैं कि एक एक दिन में दो दो पर्व पड़ जाते हैं। ये पर्वों का, व्रतों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। शास्त्र में कहा गया महाजनु एन गता सपंथा, कि जिस मार्ग से होकर के महापुरुष लोग जाते हैं वही हमारे लिए मार्ग है। ऋषियों ने कहा, एक व्यवस्था दी, एक परंपरा दी, जिसके द्वारा हम अपने मार्ग को सकारात्मकता की ओर प्रेरित कर सकते हैं। वो उपाय दिया कि हम व्रत करेंगे, संकल्प करेंगे कि आज हम निराहार रह करके या स्वल्पाहार लेकर के, फलाहार लेकर के ऐसे साधन करेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हमारा मन एकाग्र होगा, और मन की एकाग्रता हमारी साधना में सहायक होगी। साधना से प्राप्त ऊर्जा हमारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर प्रेरित करने में सहायक बनेगी। ऐसी व्यवस्था दी। इसीलिए कहा कि व्रतेन दीक्षा मापनो दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धा मापनो श्रद्धया सत्यमाप्यते। जब हम किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमको किसी से दीक्षा लेनी पड़ती है, और यही कार्य, यही हमारा संकल्प हमारे कार्य को सही दिशा की ओर प्रेरित करने में सहायक होता है। इससे हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में भरती है। यही इस त्रिगुणमयी सृष्टि में सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित होने का रहस्य है। आज के दिन पर आप सबने द्वादश राशियों का फलादेश सहित कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सुनी। अगले दिन हम पुनः उपस्थित होंगे आपके बीच में इसी भाग्यश्री कार्यक्रम में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।